नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। आदरणीय और सम्मानित पत्रकार छायाकार साथियों को मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबको वंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ में जिला परिषद के चेयरमैन आदरणीय सोनू सिहाग जी, और आज एक आप सबसे चर्चा करने का लंबे समय से ड्यू था। उस नाते से एक अवसर मिला तो सोचा आपसे कुछ बातचीत करें। उससे पहले मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की, भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि त्यौहार आप सबके जीवन में खूब मंगल लेकर के आएँ, खूब खुशियां लेकर के आएँ और निरंतर आप सबके परिवारों में उन्नति और तरक्की हो। प्रेस से आज मुझे इतना ही कहना है कि जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है, देश में एक नया स्वाभिमान जग रहा है, देश में एक नया आत्मविश्वास बन रहा है, देश के गरीब और मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित समाज वह आज अपने उत्थान को देख करके और अपनी खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ स्वयं को देख करके आज प्रसन्न दिखाई देता है और मोदी जी के साथ दिखाई दे रहा है। बहुत मैं आदरणीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता का हृदय से आभार इस बात के लिए व्यक्त करता हूं कि पूरी पृथ्वी पर इतना बड़ा वेलफेयर स्कीम आज तक कोई नहीं चली होगी कि जिसकी उन्होंने हाल ही में फिर से एक संकल्प के साथ कहा है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को जो मुफ्त राशन है, ताकि इस देश में कोई भूखा न सोए, इस देश में किसी को अन्न और अनाज की कमी न रहे, किसी का पेट खाली ना रहे, कोई कुपोषण का शिकार ना हो। तो अगले 5 वर्ष तक का संकल्प जो मोदी जी ने देश की जनता के सामने रखा है, यह पूरी पृथ्वी पर किसी भी राष्ट्र में इस प्रकार की कल्याण की कोई योजना नहीं होगी, लोक कल्याण की कोई योजना नहीं होगी। ये अपने आप में एक इतिहास है। मोदी जी ने पिछले 9 से अधिक वर्षों के अपने कार्यकाल में अनेकों ऐसे काम किए हैं जिनकी अगर मैं गिनती कराने लगूं तो कई दिन लग जाएंगे। आम नागरिक को सुरक्षा का एहसास दिलाने का काम, चाहे वो आयुष्मान भारत के माध्यम से हो और चाहे वो सीधे योजनाओं का लाभ मिलने के माध्यम से हो, देश के हर व्यक्ति को आवास मिले और अब सीधे नल से जल मिले का संकल्प लेकर के देश के हर परिवार में कोई न कोई रिलीफ देने का काम किया है, कोई न कोई उनका मदद करने का हाथ आगे बढ़ाया है। विशेष रूप से जैसे मैंने कहा कि गरीब वर्ग हो, पिछड़ा, दलित, शोषित और वंचित समाज हो, वे कृषक और किसान को एक वर्ग के नाते उनके आवश्यकताओं को समझते हुए कि अन्नदाता धरती ज़मीन के ऊपर हल चला करके विषम परिस्थितियों में अन्न और अनाज पैदा करते हैं, उनको सम्मान निधि के नाते से, किसान सम्मान निधि के नाते से देश के करोड़ों किसानों को जो लाभ पहुंचाने का काम किया है, ये भी उनकी अनूठी सोच का, अद्वितीय सोच का प्रमाण है कि किसी एक वर्ग के नाते से वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, विधवा सम्मान पेंशन, दिव्यांग सम्मान पेंशन, इस प्रकार की पेंशन जो वो किसी न किसी, जिस कोई एक समझ लीजिए कि अभाव के कारण से, लेकिन एक वर्ग के नाते से किसान, कोई भी जाति का हो, कोई भी क्षेत्र का हो, कोई भी भाषा, मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाला हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर किसान को
ये सम्मान निधि दे करके मोदी जी ने लाभ पहुंचाने का काम किया है। वहीं मैं एक पूर्व सैनिक हूं, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी और गर्व है कि 2013 में पूर्व सैनिक रैली, जिसके आप सब साक्षी थे, रेवाड़ी में मोदी जी ने संकल्प किया था कि आज़ादी के बाद से आज तक कोई युद्ध स्मारक भारत का शहीदों के लिए नहीं बना था। आज़ादी के बाद से एक भी युद्ध स्मारक देश में, दिल्ली में इस प्रकार का, इस तरह का नहीं बना था जो समर स्मारक जो अब इंडिया गेट के पास बना है, कि देश के हर शहीद का नाम वहाँ अंकित हुआ है। देश के शहीदों का सम्मान करते हुए वन रैंक वन पेंशन को लागू करके कुछ लाख करोड़ रुपए तक की राशि पूर्व सैनिकों के खातों में अतिरिक्त आ चुकी है, क्योंकि बहुत बड़ा जो 40 वर्षों से जो काम नहीं हुआ था, जो मोदी जी ने काम किया। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं अब गीत गाऊंगा तो कई दिन लग जाएंगे। मैं इतना ही कहते हुए कि आज एक लाइन को बस कहकर अपने विषय को यहाँ केंद्रीय विषय को पूरा करूँगा। आप सबको स्मरण होगा 2014 से पहले देश में कहीं कहीं आतंकी हमले हो रहे थे, कभी काशी, कभी मथुरा, कभी स्वामीनारायण मंदिर, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में। कोई देश का ऐसा कोना नहीं था जहां आम आदमी, भारत का नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता हो, कभी रेल में, कभी कहीं। लेकिन पिछले 9.5 वर्ष से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस प्रकार से हमला करके और बिना किसी जवाबी कार्रवाई के कोई वापस चला जाए। और आपको याद होगा लांस नायक हेमराज का सिर कटा शरीर जब उनके परिवार में जाता है तो पूरे देश का दिल दहल गया था। कैप्टन सौरभ कालिया के शरीर पर असंख्य घाव वो हमने देखे थे। बांग्लादेश की सीमा पर हमारे शहीद सैनिकों को किस प्रकार से लटका करके ले जाने का दृश्य हमारी आंखों से कभी हमें भूलता नहीं है। लेकिन पिछले 9.5 वर्षों में देश के दुश्मनों में ये हिम्मत नहीं हुई कि भारत के ऊपर आक्रमण कर जाएं और भारत उनके जवाब में 10 गुना उनको क्षति ना पहुंचाए। ये नया भारत है जो मोदी जी के नेतृत्व में बना है। तो मैं आज दीपावली के इस पावन पर्व पर ये आशा उम्मीद करता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से भाजपा की एनडीए की सरकार बनेगी और हरियाणा प्रदेश में भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक जन कल्याण करने वाली सरकार, आम आदमी तक सीधे लाभ पहुंचाने वाली सरकार चल रही है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबको एहसास हो, ये हमारी सरकार है। ऐसी सरकार चल रही है। तो इतना सब कहते हुए मैं अभी हाल ही में हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नायब सिंह सैनी जी को प्रदेश के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करने की, संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। उनको भरोसा दिलाता हूं कार्यकर्ता के नाते हम सब आपके साथ मिलकर के, नायब सिंह सैनी जी के साथ मिलकर के संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन को यशस्वी करेंगे और फिर से भाजपा की सरकार केंद्र में, प्रदेश में बने, इस बात के लिए प्रयास करेंगे। नायब सिंह सैनी जी बहुत ही हमारे एक विनम्र, एक शालीन, एक सुसभ्य और एक निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता का आदर्श उदाहरण है। हमने उनको हर स्तर पर काम करते हुए देखा है। हमने उनको जिला के अध्यक्ष के नाते, हमने उनको मोर्चों में, प्रकोष्ठों में, उसके अतिरिक्त विधायक के नाते, मंत्री के नाते और सांसद के नाते भी हमने उनको काम करते हुए देखा है। बहुत सीढ़ियाँ चढ़ करके भाजपा की परंपरा, हमारी परिवार की पद्धति के अनुसार आज उनको ये प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपना विषय यहाँ समापन करता हूँ। आपके प्रश्नों का स्वागत करता हूँ।